हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम 11। आज का वीडियो सेशन है भारतीय संविधान के स्रोत। तो उनसे पूछे गए प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी सोवियत संघ के संविधान से तथा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो प्रश्न संख्या ए का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। संघ को राज्य को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्राप्त किया। संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 में केंद्र को राज्यों को निर्देश देने का प्रावधान है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां जहां से ली गई है वह है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया तथा ऑप्शन डी भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारत की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संबंधी तत्व सूचियां भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इन सूचियों का वर्णन हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद संख्या 246 में वर्णित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। इसके लिए चार ऑप्शन है, यूएसए के प्रतिरूप पर, ऑप्शन बी कनाडा के प्रतिरूप पर, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के प्रतिरूप पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कनाडा के प्रतिरूप पर। भारत में राज्यपाल को नियुक्त करने का प्रावधान कनाडा के संविधान से ग्रहित है। कनाडा का संविधान केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान करता है, जबकि प्रश्न में राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया है जो सही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया तथा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया तथा ऑप्शन डी फ्रांस। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। इसे 7वीं अनुसूची में तीसरी अनुसूची के रूप में शामिल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा को ग्रहण किया था। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी कनाडा के संविधान से। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उपबंधित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी आयरलैंड से तथा ऑप्शन डी फ्रांस से। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के उपबंध 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। कनाडा के संविधान के आधार पर ही भारतीय संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।